नमस्कार। आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प पन्नों पर गौर करने वाले हैं। हमारे पास एक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं। नाम है विस्पर्स ऑफ हर हेयर, अ लव स्टोरी। मतलब उसके बालों की सरगोशियां, एक प्रेम कहानी। और ये हिस्से ना हमें एक रिश्ते की बहुत ही निजी खामोश सी दुनिया में ले जाते हैं। हाँ, और इसमें जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि ये दुनिया शब्दों से उतनी नहीं बुनी गई है जितनी इशारों और स्पर्श से। फोकस है मीरा के बालों पर और कैसे उनकी देखभाल करना, वो छूना, एक गहरी भावना, एक प्यार का इजहार बन जाता है। बिल्कुल। तो आज हम यही करेंगे। इन अंशों की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये स्क्रिप्ट, मतलब एक बहुत ही साधारण सी लगने वाली क्रिया है बालों को संवारना, पर उसके जरिए प्यार, आराम, अपनापन, यहाँ तक कि थोड़ी शरारत, इन जैसे मुश्किल भावों को कितनी खूबसूरती से दिखाया गया है, वो भी बिना ज्यादा डायलॉग्स के। सही। और सवाल यही उठता है कि ये खामोशी, ये बिना बोले सब कहना, ये इतना असरदार कैसे है? किरदारों के बारे में ज्यादा बताया नहीं जा रहा, हमें दिखाया जा रहा है। मीरा आती है, उसके बाल खुले हैं, आरव पहले से वहां है और उसे देखकर मुस्कुराता है। और देखिए वो एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछता है, आज तुमने इन्हें खुला छोड़ दिया। हाँ। ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। ऐसा लगता है जैसे ये होश की बात नहीं है, कुछ खास है आज। हाँ। ये तुरंत उनके बीच के इतिहास का, एक आपसी समझ का इशारा करता है। और मीरा का जवाब भी देखिए, थोड़ा मजाकिया है। सोचा तुम्हें कुछ करने को दे दूं। ये उस समझ को और पक्का कर देता है ना? बिल्कुल। फिर वो जिस तरह आरव के सामने बैठ जाती है पीठ टिकाकर, ये शारीरिक नजदीकी दिखाता है, एक आराम का स्तर। स्क्रिप्ट राइटर ने यहाँ बड़ी चालाकी से, बिना कोई बैक स्टोरी दिए, उनके रिश्ते की सहजता, उसकी गहराई, वो सब स्थापित कर दिया है। हाँ, ये वही है ना, शो डोंट टेल, दिखाओ बताओ मत। और ये सिर्फ बैठना नहीं है, ये एक तरह का भरोसा है, एक सुरक्षा का भाव है जो उस पोस्चर में, उस आसन में झलकता है। सही। हमें फौरन एहसास हो जाता है कि ये पहली बार नहीं हो रहा, ये उनकी दुनिया का, उनकी रूटीन का एक हिस्सा है, एक प्यारा सा हिस्सा। तो ये सीन क्या करता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब बिना शब्दों वाले संवाद के लिए एक स्टेज सेट कर देता है जो आगे और खुलेगा। और खुलता भी है बिल्कुल अगले ही पल में। दूसरा दृश्य हमें सीधे ले जाता है स्पर्श की भाषा में, टच। आरव की उंगलियां मीरा के बालों को छूती हैं और स्क्रिप्ट में यहाँ क्लोजअप शॉट मेंशन किया है। हाँ, ये महत्वपूर्ण है। ये बहुत जरूरी निर्देशन है। ये हमारा ध्यान सीधे उस टच पर ले जाता है, दर्शक को किरदारों के बिल्कुल निजी स्पेस में खींच लेता है। और आरव का कहना, ये रेशम जैसा है, हमेशा से, वो हमेशा से, इसमें बहुत वजन है। ये सिर्फ बालों की तारीफ नहीं है, ये उनके रिश्ते की कंटिन्यूटी है, उनके साथ का जो इतिहास है उसका जिक्र है। ये दिखाता है कि उसका ध्यान सिर्फ अभी पर नहीं है, बल्कि मीरा के उस रूप पर है जिसे वो हमेशा से जानता आया है, सराहता आया है। और मुझे मीरा का जवाब कमाल का लगा। वो कहती है, तो सिर्फ कहो मत, महसूस करो। ये बहुत बहुत पावरफुल लाइन है। ये सीधे सीधे अनुभव को शब्दों से ऊपर रख रही है। हाँ, वो चाहती है कि आरव सिर्फ कहे नहीं, बल्कि उस एहसास में, उस टेक्सचर में पूरी तरह डूब जाए। ये एक तरह से इनविटेशन है, स्पर्श के जरिए संवाद को और गहरा करने का। बिल्कुल। और यहीं पर हैप्टिक कम्युनिकेशन, यानी स्पर्श से होने वाला संचार, उसका जादू सामने आता है। आरव जब धीरे धीरे उंगलियों से बालों को सुलझाता है, तो ये सिर्फ एक फिजिकल एक्ट नहीं रह जाता, नहीं। ये देखभाल का, ध्यान का, एक कनेक्शन का प्रतीक बन जाता है। स्क्रिप्ट में मीरा की हल्की आह का जिक्र है, ये उसकी फिजिकल और इमोशनल दोनों प्रतिक्रिया है। ये दिखाती है कि ये स्पर्श कितना सुकून दे रहा है उसे। हाँ। ये महज बाल सुलझाना नहीं है, ये एक पूरा संवेदी अनुभव, एक सेंसरी एक्सपीरियंस बन जाता है जो शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। और फिर वो सीन, जब वो बालों की एक लट उठाकर उस पर पड़ती सूरज की रोशनी को देखता है, कितना काव्यात्मक है ये छोटी छोटी चीजें ही तो हैं। रेशम का एहसास, रोशनी का खेल, जो आम पलों को यादगार बनाती हैं। ये दिखाता है कि रोजमर्रा की चीजें भी जब ध्यान से की जाएं तो कितनी खास बन सकती हैं। बिल्कुल। और ये हमें सीधे पांचवें दृश्य से भी जोड़ता है, जहां स्पर्श की ये भाषा अपने पीक पर है, कह सकते हैं। वहां भी हाथों पर क्लोजअप शॉट्स हैं, आरव के हाथ मीरा के बालों में और मीरा के हाथ आरव के घुटने पर रखे हैं। हाँ।
ये निर्भरता और आपसी आराम का एक ठहरा हुआ स्थिर चित्र है। और फिर बैकग्राउंड में वो वॉइस ओवर आता है। प्यार हमेशा शब्दों में नहीं होता, कभी कभी ये उन खामोश कामों में होता है जो हम करते हैं। ये स्क्रिप्ट के मूल विचार को, उसके कोर आइडिया को सीधे सीधे सामने रख देता है, जो हम पहले सीन से ही महसूस कर रहे थे। हाँ, वो पंक्ति जैसे उस पूरे अनुभव को एक सूत्र में पिरो देती है जो दर्शक महसूस कर रहा है। और उसकी ठीक बात आरव का वो जेस्चर, बालों को एक कंधे पर लाना और गर्दन के पीछे चूमना, ये उस खामोश संवाद का जैसे एक क्लाइमैक्स है। बिल्कुल। ये अचानक है पर उस पल में एकदम स्वाभाविक लगता है। और मीरा का हल्का सा कांपना और फिर मुस्कुराना, ये उसकी शारीरिक प्रतिक्रिया है। ये बताती है कि उस इशारे का भावनात्मक वजन कितना गहरा है। ये दिखाता है कि बिना एक शब्द कहे भी कितनी गहरी भावनाएं व्यक्त की जा सकती हैं और महसूस भी। उस एक पल में सुरक्षा, प्यार, थोड़ी सी शरारत, सब कुछ है। यही अशाब्दिक संचार की ताकत है। ये सीधे हमारी भावनाओं को छूता है। लेकिन कहानी सिर्फ गंभीर और सुकून देने वाले पलों तक ही सीमित नहीं है ना। सही कहा। तीसरा दृश्य, इसमें एक चुलबुलापन, एक शरारती रंग भरता है। आरव बालों की एक लट को उंगली पर लपेटकर छोड़ता है और वो स्प्रिंग की तरह उछलती है। फिर उसका मजाक, ये छोटी सी लट, ऐसा लगता है जैसे इसका अपना ही मन है। ये कितना प्यारा है। हाँ, और ये चंचलता रिश्ते की गहराई को कम नहीं करती, बल्कि उसे और मानवीय और वास्तविक बनाती है। ये दिखाता है कि उनके बीच सिर्फ शांति और सुकून ही नहीं है, हंसी मजाक और छेड़छाड़ के लिए भी जगह है। हाँ। और बालों की लट को व्यक्तित्व देना, उसे मनमौजी कहना, ये सिर्फ एक मजाक नहीं है। ये एक तरह से मीरा के अपने व्यक्तित्व की, उसकी थोड़ी शरारती या शायद आजाद तबीयत की स्वीकृति भी है, जिसे आरव उसके बालों के जरिए देख रहा है, सराह रहा है। यहाँ ये भी इंटरेस्टिंग है कि कैसे एक निर्जीव चीज, मतलब बालों की लट, उनके बीच बातचीत का जरिया बन जाती है। ये उनके आपसी तालमेल को दिखाता है, एक दूसरे की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने की उनकी आदत को दिखाता है। सही। उनका रिश्ता सिर्फ बड़ी बड़ी बातों या वादों पर नहीं टिका, बल्कि ऐसे हल्के फुल्के प्यारे पलों से भी सींचा जाता है। और ये जरूरी भी है। कोई भी रिश्ता सिर्फ गंभीरता से नहीं चल सकता ना। ये चुलबुलापन दिखाता है कि वो एक दूसरे के साथ कितने सहज हैं, कितने सुरक्षित महसूस करते हैं, कि वो थोड़ा बचकानापन भी दिखा सकते हैं। ये उनके बंधन को और मजबूत करता है। और इसी सहजता और सुरक्षा के एहसास को चौथा दृश्य एक नए लेवल पर ले जाता है। संगीत धीमा होता है, माहौल और अंतरंग और इंटीमेट हो जाता है। आरव धीरे धीरे मीरा के बालों की चोटी बनाना शुरू करता है। ये अपने आप में एक बहुत ही ध्यान देने वाली, देखभाल वाली क्रिया है। और तभी मीरा आंखें बंद किए हुए कहती है, तुम्हें पता है, ये मेरी पसंदीदा चीज है। तुम्हारे हाथ मेरे बालों में घर जैसा लगता है। ये घर शब्द यहाँ बहुत शक्तिशाली है। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है, सुरक्षा का, अपनेपन का, जहां आप पूरी तरह से बस आप हो सकते हैं। कमाल की बात है कि कैसे ये इतना गहरा भावनात्मक एहसास, घर, एक शारीरिक संवेदना से जुड़ा है, आरव के स्पर्श से। और ये सुनकर आरव का रुक जाना, जैसे उसे इस बात की गहराई का अचानक से बहुत तीव्र एहसास हुआ हो, ये बहुत प्रभावशाली है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि मीरा के लिए आरव का स्पर्श सिर्फ सुखद नहीं है, ये उसकी इमोशनल सेफ हेवन है, भावनात्मक शरणस्थली। और आरव का जवाब तो मैं कभी नहीं रोकूंगा, ये सिर्फ एक प्रतिक्रिया नहीं है, ये एक गहरा वादा है। हाँ। ये उस एहसास को, उस घर को बनाए रखने का वादा है। ये सिर्फ बाल संवारने का वादा नहीं है, ये मीरा को वो भावनात्मक सुरक्षा देने का वादा है। लेकिन फिर वो चोटी पूरी नहीं करता, उसे खोल देता है और बालों को फिर से बहने देता है। ये थोड़ा चौंकाता है। इसके क्या मायने हो सकते हैं? क्या वो उस घर वाले एहसास को किसी बंधन में, मतलब चोटी में बांधना नहीं चाहता? हाँ, ये अच्छा सवाल है। या वो उस पल को, उस स्पर्श के एहसास को और लंबा खींचना चाहता है? ये व्याख्या का विषय है, और यही अच्छी स्क्रिप्टिंग की निशानी भी है ना। शायद दोनों बातें सच हों। हो सकता हो वो ये दिखा रहा हो कि उसका वादा उस क्रिया तक, यानी चोटी बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उस एहसास को बनाए रखने का है, घर जैसा महसूस कराने का है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, बंदी चोटी में या खुले बालों में। ये उसके वादे को और ज्यादा लचीला और गहरा बनाता है। वो मीरा को किसी बंधन में नहीं, बल्कि अपने स्नेह की निरंतरता में सुरक्षित महसूस कराना चाहता है। ये वाकई बहुत गहरी सोच है। ये दिखाता है कि प्रतिबद्धता, कमिटमेंट
हमेशा किसी खास रूप या नियम से बंधी नहीं होती। अब हम कहानी के अंतिम हिस्से पर आते हैं। छठा दृश्य। माहौल फिर बदलता है। रात है, तारे टिमटिमा रहे हैं। मीरा लेटी हुई है, शायद आरव की गोद में। हम्म। उसके बाल फैले हुए हैं। ये शांति का, समर्पण का और पूरे विश्वास का एक बहुत खूबसूरत शांत चित्र है। दिन के उस चंचल पल से लेकर अब रात की इस गहरी खामोशी तक उनका रिश्ता कई रंग दिखा चुका है। और इस शांत माहौल में मीरा फुसफुसाती है, मुझसे वादा करो तुम हमेशा ऐसा करोगे। इसमें एक बच्चे जैसी मासूमियत है, एक गहरी ख्वाहिश है। वो उस पल की सुरक्षा को, उस सुकून को जैसे थामे रखना चाहती है। इसमें एक तरह की वल्नरेबिलिटी भी है। वो अपनी ज़रूरत को खुलकर कह रही है। हाँ, उसके अनुरोध में गहरा विश्वास छलकता है। वो जानती है कि वो आरव से ये मांग सकती है, और आरव का जवाब भी उतना ही महत्वपूर्ण है, जब तक तुम मुझे करने दोगी। ये सिर्फ हाँ हमेशा जैसा सपाट वादा नहीं है। सही कहा। इस जवाब में एक कोमल प्रतिबद्धता तो है ही, लेकिन साथ ही मीरा की इच्छा का, उसकी मर्जी का, उसकी ऑटोनॉमी का गहरा सम्मान भी है। वो ये नहीं कह रहा कि मैं हमेशा करूंगा चाहे तुम चाहो या न चाहो। बिल्कुल। वो कह रहा है कि ये साझा रहेगा, ये तुम्हारी मर्जी पर भी निर्भर करेगा। ये उनके रिश्ते की मैच्योरिटी को दिखाता है, जहां प्यार के साथ साथ आपसी सम्मान भी है। और ये अंतरंग क्षणों में किए गए वादों की प्रकृति पर भी रोशनी डालता है। वो अक्सर बड़ी बड़ी घोषणाओं की शक्ल में नहीं आते, बल्कि ऐसे ही शांत फुसफुसाते हुए पलों में जन्म लेते हैं। और उनमें अक्सर एक शर्त होती है, आपसी सहमति की, एक दूसरे की भावनाओं के सम्मान की। और शायद इसीलिए ये वादे ज्यादा सच्चे और ज्यादा टिकाऊ महसूस होते हैं। तो इन सभी अंशों को एक साथ देखने पर हमें क्या पता चलता है? हमने देखा कि कैसे ये स्क्रिप्ट बालों की देखभाल जैसी एक साधारण सी लगने वाली क्रिया को एक शक्तिशाली मोटिव, एक प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करती है, और इसके जरिए प्यार, आराम, सुरक्षा, चंचलता और गहरी प्रतिबद्धता जैसे कई जटिल भावों को बिना भारी संवादों के सफलतापूर्वक दर्शाया गया है। हाँ, हमने देखा कि कैसे स्पर्श अपनी एक अलग भाषा बना लेता है, जो कई बार शब्दों से ज्यादा असरदार हो सकती है। कैसे संवेदी विवरण, वो रेशम का एहसास, सूरज की रोशनी, हल्की वो कांपना दर्शक को सीधे अनुभव के केंद्र में ले आते हैं। कैसे चंचलता रिश्ते को संतुलित करती है और स्वीकृति दिखाती है, और कैसे खामोश वादे और इशारे कितना गहरा भावनात्मक वजन रखते हैं। ये स्क्रिप्ट ये भी दिखाती है कि उपस्थिति कितनी मायने रखती है, सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि इमोशनली किसी के लिए मौजूद होना। ये विश्लेषण हमें याद दिलाता है कि रिश्तों में अक्सर छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। वो रोजमर्रा के पल, वो शांत इशारे, वो ध्यान देने की क्रियाएं, शायद यही वो धागे हैं जिनसे गहरे भावनात्मक संबंध बुने जाते हैं और टिके रहते हैं। यहाँ बालों की देखभाल सिर्फ एक क्रिया नहीं है, वो ध्यान और स्नेह का एक निरंतर बहता हुआ प्रवाह। बिल्कुल। ये स्क्रिप्ट इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दिखाना यानी शोइंग हमेशा बताने यानी टेलिंग से ज्यादा शक्तिशाली होता है, खासकर जब मानवीय भावनाओं की बात हो। यह हमें सिखाता है कि प्यार अक्सर बड़ी घोषणाओं में नहीं मिलता, बल्कि उन लगातार शांत इशारों में पाया जाता है जो बस इतना कहते हैं, मैं तुम्हें देखता हूं, मैं तुम्हें समझता हूं, मुझे तुम्हारी परवाह है। और शायद ये हमें इस बात पर सोचने के लिए भी छोड़ जाता है कि हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे अपने रिश्तों में वो कौन सी खामोश भाषाएं हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, कौन सी छोटी रोजमर्रा की हरकतें हैं जो अनजाने में ही प्यार, देखभाल और अपनेपन का सबसे गहरा इजहार बन जाती हैं। शायद थोड़ा ध्यान देने पर हमें अपने आसपास भी ऐसी कई बालों की सरगोशियां सुनाई दे जाएं।